हेलो स्टूडेंट। इस सेक्शन में आज हम चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है द कंडक्टर शोन इन फिगर टोटल चार्ज ऑफ 3 नैनो कूलाम। ठीक है, द चार्ज विद इन द कैविटी। ठीक है, इसके बाद लिखा है इंसुलेटेड फ्रॉम अ कंडक्टर इज -5 नैनो कूलाम। इसके बाद लिखा हाउ मच चार्ज इज ऑन ई सरफेस इनर एंड आउटर द कंडक्टर। देखो क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, बेटा ध्यान से देखना। ये क्या है? ये वाला एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो चार्ज दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 3 नैनो कूलाम। और बीच में क्या करा हमने? एक -5 नैनो कूलाम का एक इंसुलेटर रख दिया। ठीक है, मतलब एक चार्ज बॉडी रख दी, ऐसा बोल सकते हैं, -5 नैनो कूलाम की। अब यूं बोला गया है, इसको रखने के बाद इस कंडक्टर की ये जो इनर सरफेस दिख रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इनर सरफेस कौन सी? ये जो इनर सरफेस दिख रही है बेटा, ये वाली सरफेस, ये इस सरफेस पे हमको चार्ज पता करना है। और ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे भी हमको बेटा क्या पता करना है? चार्ज पता करना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको ऐसे एक आउटर बॉडी दे रखी है। ठीक है, और एक ये इनर बॉडी भी दे रखी थी। मतलब ये आउटर बॉडी कितना दे रखा हमको? -3 नैनो कूलाम, सॉरी 3 नैनो कूलाम। इसका वैल्यू कितना दे रखा हमको? 3 नैनो कूलाम। ठीक है बच्चा, और यहाँ अंदर की तरफ ये एक बॉडी रखी हुई है जिसका वैल्यू कितना है? -5 नैनो कूलाम। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करा यहाँ पर? देखिए, हमने इंडक्शन का मेथड पढ़ा है। इंडक्शन के मेथड में क्या होता था कि ये कोई चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसको अगर किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अनचार्ज बॉडी के पास में लाएंगे, मतलब इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास में लाएंगे तो क्या होगा? जैसे -5 है ये। ठीक है, तो इधर इधर वाली, सॉरी, +5 गुलाम है मान लीजिए, तो इस वाली सरफेस पे कौन सा बच्चा? इस वाली सरफेस पे, ये जो सरफेस दिख रही है, इस सरफेस पे -5 गुलाम का चार्ज आ जाता है, अपन को पता है इंडक्शन की वजह से। और इस वाली पे +5 का। तो इंडक्शन का मेथड हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उस मेथड की वजह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इंडक्शन के रूल की वजह से जो ये सरफेस होगी, इनर सरफेस, ये इनर सरफेस, ये दिख रही है, देखो बेटा, ये जो येलो सरफेस दिख रही है, ये इनर सरफेस है। इस इनर सरफेस पर हमारा, जैसे ये -5 नैनो कूलाम ये रखा हुआ, तो इस इनर सरफेस पे +5 नैनो कूलाम चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, कितना बच्चा? -5। तो ये कितना इंड्यूस हो जाएगा बच्चा? 5 नैनो कूलाम। ठीक है, चलिए, अब इसकी वजह से क्या होगा बच्चा? बाहर की सरफेस पे, कि कौन सी बाहर की सरफेस? ये जो बाहर वाली सरफेस है, आउटर सरफेस, इस आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होने लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लग गया बच्चा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब इसमें स्टार्टिंग में हमको टोटल चार्ज कितना दे रखा था वो पता करते हैं। देखिए,
इनिशियल में टोटल दे रखा था हमको 3 नैनो कूलाम -5 नैनो कूलाम, कितना हुआ बच्चा ये, -2 नैनो कूलाम। टोटल टोटल चार्ज हमको ये गिवन था। ठीक है बच्चा। अब इस वाले सेक्टर में भी हम क्या करेंगे, इसमें भी टोटल पता करेंगे। चलिए, अब ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये इस वाली सरफेस पे, और ये जो चार्ज है हमारा बच्चा, ये 3 नैनो कूलाम, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एक तो इस वाली सरफेस पे और एक इस वाली सरफेस पे। ठीक है बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया कि ये एक्स नैनो कूलाम है। तो देखो, इस वाले एक्स का, इस 5 नैनो कूलाम का और इस -5 नैनो कूलाम का, ठीक है, नेट कितना होना चाहिए, -2 नैनो कूलाम के इक्वल आ रहा है। तो हम करके देख लेते हैं, एक्स +5 - 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, -2 नैनो कूलाम। देखिए ये कैंसिल, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 नैनो कूलाम। कहने का मतलब ये है कि ये जो आउटर सरफेस बताई मैंने बच्चा, ये आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2 -2 नैनो कूलाम। और ये जो अंदर वाली सरफेस है, ये इस अंदर वाली सरफेस पर कितना आ जाएगा बच्चा, -5 नैनो कूलाम। इतना समझ में आया। चलो बच्चा, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू चार्ज दिस कंडक्टर पॉजिटिवली बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन मेथड से इसको क्या करना है, अपने को पॉजिटिवली चार्ज करना है। चलिए ट्राई करते हैं। एक सेकेंड, इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं बच्चा। दोबारा ड्रॉ किया डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्या करना है हमें को, पॉजिटिवली चार्ज करना है। किस मेथड के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पास क्या करेंगे, एक रोड लेके आएंगे। क्या करेंगे बच्चा, इसके पास में हम क्या करेंगे, एक कोई भी चार्ज रोड लेके आएंगे। अब चार्ज रोड कौन सी लेके आए इसके पास, उसका पता करना है। ठीक है, तो उसका, अब इस पे देखो, ध्यान से देखो, इस पे क्या क्या चार्ज करना है, इस पे फाइनली इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब, अगर मैं इसके पास नेगेटिव कोई चार्ज बॉडी लेके आऊं, ठीक है, इसके पास क्या लेके आऊं, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आऊं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। तो ट्राई करते हैं एक बार। देखिए, इसके पास में मैंने क्या करा, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रख दी। अब बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी ये जो सरफेस दिख रही है कंडक्टर की, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड वाली, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन की वजह से। ठीक है बच्चा। और इस वाली सरफेस पे, कौन सी, ये जो राइट साइड वाली है, राइट साइड वाली सरफेस, इस राइट साइड वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इस पे मैंने ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद क्या होगा, इंडक्शन मेथड में हमने क्या पढ़ा था, अब हमको पॉजिटिव चार्ज करना है। तो ये जो सरफेस दिख रही है, कौन सी वाली, ये राइट साइड वाली, ये जो राइट साइड वाली सरफेस है बेटा, ये राइट साइड वाली सरफेस, ये इस राइट साइड वाली सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको हम अर्थ कर देंगे इस वाली सरफेस को। ठीक है, तो अर्थ करते हैं इसको। इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ से कनेक्ट करने पे क्या होगा बच्चा, यहाँ से, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये जो राइट साइड है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज
किधर चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। ठीक है बच्चा, कैसे जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को सेपरेट कर देंगे। मतलब किस तरह बचेगा, इस तरह बचेगा। और मैंने कंडक्टर के लिए क्या बोला था कि कंडक्टर में क्या होता है, किसी स्मॉल रीजन पे अगर हम चार्ज करते हैं, कंडक्टर को क्या करते हैं बच्चा, हम किसी स्मॉल रीजन पे अगर चार्ज करते हैं तो वो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब वो चार्ज ऐसे पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो हमें क्या बोला गया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि इस चार्ज को हमको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, मतलब इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना है। हमने पॉजिटिवली चार्ज करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से। इसमें देखिए एग्जांपल, इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विल अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, उसके पास में अगर मैं एक चार्ज बॉडी लेके आऊं तो उस कंडक्टर में रिपेल होगा या अट्रैक्शन होगा। ठीक है बच्चा, मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखिए, ये कोई मेरे पास कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। क्या है बच्चा, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, अब इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास मैं क्या कर रहा हूँ, इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास मैं एक चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ चार्ज बॉडी इसके पास। मान लो ये मैं कोई चार्ज बॉडी ले आया इसके पास, कौन से भी चार्ज की ला सकते हैं, मैं पॉजिटिव चार्ज की लेके आ रहा हूँ। अब बेटा होगा क्या, देखिए, इंडक्शन का मेथड हमने पढ़ा है। इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव बॉडी, ये जो पॉजिटिव बॉडी दिख रही है, ये पॉजिटिव बॉडी, ये मैंने क्या करा, इस कंडक्टर के पास में लेके आया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इंडक्शन की वजह से इस वाली सरफेस पे, कौन सा बच्चा, इस वाली सरफेस पर क्या इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो मैं कंडक्टर लेके आया, इसकी वजह से इस वाली सरफेस पे, कौन सा बच्चा, इस वाली सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक्चुअल में इंड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, रिपल्सन की वजह से इधर चला जाएगा। ये इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लग गया। ठीक है बच्चा, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ओके, और इस चार्ज और इन चार्ज के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, इन दोनों चार्ज के बीच में हमारे पास हो रहा है रिपल्सन। ठीक है, अब ये देखिए, इस सरफेस में, मतलब
इस चार्ज में और इन वाले चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इन वाले चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन। तो अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा है या रिपल्सन का फोर्स ज्यादा है। देखिए ये दोनों पास में है, ये दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब इस डायग्राम के अंदर हम बोल सकते हैं कि एफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, एफ रिपल्सन से है। ठीक है बच्चा। तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, इससे हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है, मतलब ये जो हमारी, जो हम बॉडी लेके आए थे पास में, ये बॉडी क्या कर रही है, इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और स्टेटमेंट क्या है कि ए चार्ज बॉडी, रिपल्सन क्या है बच्चा हमारे पास, सॉरी, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। हम यहाँ से स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके बाद एक और नोट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब जो रिपल्सन टेस्ट है, सॉरी, जो रिपल्सन मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट है। अब इसको समझते थोड़ा सा, देखिए देखो रिपल्सन के लिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। समझ में आ रहा है, मतलब ये कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है ये वाली, हम्म, ये कोई चार्ज बॉडी है, इसके पास में मैं इसको लेके आया, ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, रिपल्सन। इसके पास में मैं इसको क्या लेके आया, इसको लेके आया, तो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। इससे क्या पता लग रहा है कि ये बॉडी भी चार्ज है, ये बॉडी भी चार्ज है। चलिए, मतलब यहाँ पे सारे बॉडी क्या है, चार्ज है। बट अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये कोई पॉजिटिव बॉडी है, मेरे पास ये कोई नेगेटिव बॉडी है, ठीक है, और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी। इसके पास में मैंने क्या करा, जो ऊपर वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी जो है, इसके पास में मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस वाली बॉडी के पास में मैं क्या लेके आया, एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आया, तो इस इन दोनों में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। इसके बाद इसके पास में कोई भी लेके आऊँ, चाहे पॉजिटिव लेके आऊँ, चाहे मैं इसके पास नेगेटिव लेके आऊँ, तो भी क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो भी बच्चा इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब अट्रैक्शन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिपल्सन है वही हमारे पास क्या है, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इतना समझ में आया। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। हम्म, चलिए बच्चा इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट बॉडी बी में बी। मतलब एक बॉडी है ए, वो क्या कर रही है, बॉडी बी को क्या कर सकती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कोई, तो कोई भी बॉडी किसी बॉडी को अट्रैक्ट कब करती है, ठीक है, एक तो चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, चार्ज बॉडी, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब जो ए है उस पर तो चार्ज है, अब बी पे क्या हो सकता है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो जो बी बॉडी है वो क्या हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर ए बॉडी पॉजिटिवली है और बी बॉडी भी अगर मैं पॉजिटिवली लूंगा तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, उनमें क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। इसलिए हमारे पास सेकेंड और थर्ड ये क्या है, करेक्ट आंसर, ये दोनों क्या है बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 5 स्टेरोफॉर्म balls A B C D E are used in experiment and several experiment are performed on the balls following made, ठीक है, ये इतना पढ़ लिया।
इसमें कंडीशन क्या बोली गई है, कंडीशन बोली गई है हमको तो पता करना है फाइनली कि इन पांचों बॉडी पे क्या चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है, इन पांचों बॉडी पे फाइनल में क्या चार्ज रहेगा, तो उनके लिए अपन को ये तीन कंडीशन गिवन है। तो इन तीन कंडीशन को लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे पास बोला गया है बॉल ए क्या है बच्चा, बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लिया। इसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, बॉल डी अट्रैक्ट बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद अगला है एन नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। इसका समझ में आया, इस लाइन में लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है कि कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड है, वो ए और ई बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिखते हैं। पहले हम सारे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ई नहीं है ऑप्शन में, तो इस ई को लिख देते हैं अपन। एक जीरो ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया और एक फिर से पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, ये ई के ऑप्शन है जिनको गिवन ये थे, ये हमने लिख लिए है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बिना देरी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ध्यान से देखना बच्चा, पहले हमने लिखा ए, ठीक है, फिर हमने लिखा बी, फिर हमने लिखा सी, डी और ई। ये सारे बोल को हमने अलग अलग लिख लिया। अब देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, एन नेगेटिवली चार्ज, कौन सा बेटा, एन नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट बॉल ए एंड ई। ठीक है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज रोड है वो ए और ई को रोटेट कर रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ई क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट साथ में जीरो भी तो हो सकता है, क्योंकि चार्ज रोड जो होती है वो अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ए का चार्ज हमको दो पता लगे कि पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ई का क्या पता लगा हमको, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसके बाद बारी आती है बी सी और डी की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉल डी अट्रैक्ट बी। जो बॉल डी है, ये बॉल डी किसको अट्रैक्ट कर रही है, बॉल डी बॉल बी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो, अब पता नहीं है इसका क्या चार्ज है, इसका क्या चार्ज है, हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद क्या बोला गया है, बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी। अब ध्यान से देखिएगा, जो बॉल ए है वो किसको रिपेल कर रही है, सी को रिपेल कर रही है। और रिपल्सन में क्या बोला था हमने, चार्ज रहता है मतलब। ठीक है, अट्रैक्शन के अंदर ही, अट्रैक्शन का ही केस है जिसके अंदर न्यूट्रल बॉडी हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, बॉल ए रिपेल सी, मतलब जो ए है वो सी को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो हम इसमें सी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये भी कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो जो कंफर्म हो गया उसको मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास कंफर्म हो चुका है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, एंड अट्रैक्ट बी। अब बी को अट्रैक्ट कर रही है, अब बी को अट्रैक्ट कर रही है तो बच्चा बी का क्या क्या हो सकता है, अट्रैक्शन में अपोजिट चार्ज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो बी बेटा माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो ए है, ये ए क्या कर रहा है, इस बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन ऐसे हो सकता है। चलिए, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो बोली कर रहा हूँ मैं। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है, इस वाले को पढ़ो, बॉल डी अट्रैक्ट बी। अब जो बॉल डी है वो क्या कर रही है, बी को अट्रैक्ट कर रही है। अब जो बॉल डी है वो, ये जो बॉल डी, ये बॉल बी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसमें देखते हैं, ये क्या है, प्लस, तो माइनस हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हैज नो इफेक्ट ऑन ई। अब इस पे क्या है, इस डी बॉल पे ई बॉल का इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है,
तो अब देखो, अगर इस डी पर, बेटा इस डी पर अगर इस ई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये डी हमारा क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव मतलब अनचार्ज रहेंगे। अगर ये मैंने एक चार्ज ले लिया, ई को मैंने मान लो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो उससे होगा क्या, अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ तो क्या बोला गया, हैज नो इफेक्ट ऑन ई। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या क्या कंफर्म हुआ यहाँ से कंफर्म हुआ एक तो ये और एक ये। ठीक है बच्चा। अब देखो, तीन तो कंफर्म हो चुके हैं। अब एक बार लास्ट वाला लाइन पढ़ लेते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई। ठीक है, ए को भी अट्रैक्ट कर रही है और ई को भी अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिवली चार्ज रोड। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं, बॉल ए रिपेल सी। बॉल ए सी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एंड अट्रैक्ट बी। तो बच्चा ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा। मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस जीरो जीरो। मतलब सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इफ अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। अगर ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाए तो इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, मतलब अगर इस चार्ज ग्लास रोड को अगर सिल्क रोड के साथ क्या किया जाए, रब किया जाए, तो ग्लास रोड क्या हो जा रही है, हमारे पास पॉजिटिव हो जा रही है। क्यों हो जा रही है बेटा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढिए, इसमें सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट ए बी सी एंड थ्री आर थ्री आइडेंटिकल isolated spherical conductor. Originally A, B both are charged 3 microcoulomb. 3 millicoulomb, sorry. हम्म, ये माइक्रो का लीजिए, इस थ्री को चेंज करके 3 माइक्रो करिए। ये एम दे रखा है, एम नहीं वो म्यू है। मैं कर देता हूँ एक बार, -6 था, ये +3 था। में कितना है, -6 माइक्रोकुलाम। ये कितना है, 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है अच्छा, तो क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। क्वेश्चन में लिखा है, ऑब्जेक्ट ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ए और बी का चार्ज दे रखा हमको 3 माइक्रोकुलाम, सी का दे रखा -6 माइक्रोकुलाम। पहले क्या करा हमने, ए और सी को टच कराया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने तीन हमारे कंडक्टर बना दिए, आइडेंटिकल कंडक्टर, ए बी और सी। ए बी एंड सी। ए का चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकुलम। मैं माइक्रो नहीं लिखूंगा, सिर्फ थ्री थ्री लिखूंगा यहाँ। ठीक है, 3 माइक्रोकुलम। और बी का कितना है, इसका भी 3 माइक्रोकुलम। सी का कितना है, -6 माइक्रोकुलम। ठीक है, पहले क्या करा हमने, ए को और ए और सी को टच कराया, मतलब हम इन दोनों को टच करा रहे बेटा। ठीक है, तो टच कराएंगे तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी कंडक्टर को अगर कांटेक्ट में लाते हैं, आइडेंटिकल कंडक्टर, ध्यान से ना यहाँ पे आइडेंटिकल बोला गया, अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर को अगर कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चा, ये दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम इन दोनों में जो चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो कैसे होगा इक्वली डिवाइडेड, ध्यान से देखना, 3 - 6 दोनों के चार्ज लिख लिए,
डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना हो गया ये -3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ए और सी पे कितना चार्ज आ चुका है, ए और सी पे -3/2 चार्ज आ चुका है। तो इसको लिख लेते दोबारा। तो अब ए बी और सी, ए पे कितना लिखे, ए पे लिख सकते हैं हम -3/2 माइक्रोकुलम, ठीक है। बी पे कितना बचा है, बी को कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, तो बी पे तो 3 का 3 रहेगा, इस पे कितना आ जाएगा -3/2 माइक्रोकुलम, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन में ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऊपर क्या लिखा है, अगला अगला लिखा है, अब इनको अलग कर दिया हमने, ठीक है। फिर किस बार लिखा है, देन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर अलाउड टू टच एंड दे आर मूव्ड, ठीक है। चलो ये भी बना लेते हैं। अब बच्चा हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ए और बी को टच कराएंगे तो देखो, ए पे चार्ज, देखिए ए पे चार्ज कितना है, ए पे चार्ज है हमारे पास 3, ठीक है। और बी पे चार्ज कितना है 3। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे ए पे चार्ज कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पे चार्ज कितना है -3/2, बी पे चार्ज कितना है -3 माइक्रोकुलम। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर टच करूंगा मैं तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइडेड, तो इक्वली डिवाइडेड कर देते हैं, 3 -3/2/2, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दिया तो दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, इसको सोल्व किया तो 3/4, 6 - 3 3/4, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 3/4, मतलब ए, अब दोबारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये किस पे इक्वली डिवाइडेड हुआ, ए और बी पे, क्योंकि अगली बार हमने किस किस को टच किया, सॉरी बी और सी को किया था, ठीक है। ये बी का चार्ज है और ये सी का चार्ज है, ठीक है। बी और सी को टच किया तो बी और सी को क्या करेंगे, ऐड करके और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 3/4 आंसर है। इसका मतलब अब बी और सी पे कितना चार्ज हो चुका है, इतना। तो अब दोबारा चार्ज लिखते, ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। ए पे कितना चार्ज था, यहाँ पे देखो इस वाले प्रोसेस में ए को नहीं छेड़ा, तो ए पे कितना था लास्ट 3/2 माइक्रोकुलम। बी पे कितना हुआ, ये बी और सी का प्रोसेस किया हमने, ये वाला, अभी ये जो प्रोसेस किया था ना, ये वाला प्रोसेस, इसमें बी का कितना है और सी का कितना है 3/4, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3/4 माइक्रोकुलम, इधर भी कितना आएगा 3/4 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये फाइनल चार्ज हो चुके हैं हमारे पास, मतलब पहले जो बॉडी हमारे पास क्या चार्ज थी, ए का था हमारे पास कितना था, ए का ये देखिए यहाँ पे 3, बी का कितना था 3 और सी का कितना था -6, ठीक है। अब ये ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस करने के बाद हमारे पास फाइनल ए, बी और सी का ये वैल्यू आया। अब लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया है, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर टू ईच अदर। अब ए और बी को मैं क्या कर रहा हूँ, पास में लेके आ रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं पास में लेके आऊंगा तो देखिए ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ए क्या है नेगेटिव चार्ज और बी क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो अगर किसी नेगेटिव बॉडी के पास अगर पॉजिटिव बॉडी को लेके आऊंगा तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा इसके अंदर, देखिए ऑप्शन के अंदर ए ठीक है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, ए, ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, चलो।